हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडीएस कंसेप्ट क्लासेस। आज हम अपने पार्ट 2 जो कि हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पार्ट 2 की क्लास है, इसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने नए कंसेप्ट को, जिसका नाम है एसेंड, मतलब सम ऑफ nth टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। हमने n टर्म तक की वैल्यू को फाइंड किया है। अब हम देखेंगे कि उस n टर्म की वैल्यू को किस तरह से हम उसे ऐड कर सकते हैं, किस तरह से उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है कि अगर हम सम फाइंड करते हैं किसी भी टर्म का, जैसे आपने एपी गिवन है, एपी दी हुई है, तो उसके n टर्म तक की वैल्यू को किस तरह सम करते हैं, उनका फार्मूला है हमारा। देख लीजिए, आपको फार्मूला हम बता दे रहे हैं। क्या है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये रहा हमारा फार्मूला। उस n टर्म की वैल्यू के लिए उनका सम किस तरह फाइंड, एसएन का मतलब होता है सम ऑफ nth टर्म, उस n टर्म की वैल्यू को किस तरह वो ऐड कर रहा है, ठीक है। और जब बात आती है लास्ट टर्म की, मींस वो टर्म गिवन हो, जैसे हम कह रहा है कि आप 1 से 100 तक के टर्म, मतलब शुरुआत से फर्स्ट 100 टर्म की वैल्यू को क्या कीजिए, सम कीजिए। तो जो 100 है वो हमें पता है कि हमारा लास्ट क्या है, 100 ही है, वहां तक हमें ऐड ही करना है। तो जो लास्ट टर्म हो जाता है वो हो जाता है n/2। अब देखिए 2a है तो आप लिख सकते हैं a प्लस a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। a प्लस a मतलब 2a। तो देखिए बेटा, इस वैल्यू को हम क्या लिखते थे, इस वैल्यू को हम लिखते थे an या फिर l लिखते थे। तो a प्लस क्या बच्चा हमारा, ये वैल्यू कितनी क्या है, l है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस l। जब लास्ट टर्म गिवन हो, लास्ट टर्म हमारा गिवन होगा, तब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारे फार्मूले हो गए जिसके आधार पे हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। तो ये बेटा सम ऑफ nth टर्म रहा। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आप करने से आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी और आप इजीली बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए हमारे पास है कि कह रहा है, आपके एनसीईआरटी कांसेप्ट से ही क्वेश्चन को लिया गया है। कह रहा है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी। क्या कह रहा है, 22 है टर्म ऑफ एन एपी। और क्या कह रहा है, जो एपी है 8 है, 3 है एंड -2 ... ये रहा हमारा, ठीक है। कह रहा है कि पता करना है हमारे 22वें टर्म, इस एपी का जो है वो 22वें टर्म का सम पता करना है। किसका सम? ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकी टर्म को वैल्यू पूछा है, ये सम को पूछा है। तो देखिए यहां पे हमारी वैल्यू क्या क्या गिवन है। n की वैल्यू हो गई 22। ये एपी है हमारे पास, एपी कितनी है 8 3 -2, तो हमारा a कितना है, a 8 है। d कितना हो गया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। फिर ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, देखते हैं क्या है। कह रहा है 3 - 8 कितना हो जाएगा, 3 - 8 -5, -2 -3 -5। इसका मतलब जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, -5। चलिए, आपको a मिल गया, d मिल गया, n मिल गया, a मिल गया, d मिल गया, n मिल गया। तो आपको क्या निकालना है, SN निकालना है। तो चलिए SN कितना है, S22 फाइंड करते हैं। 22वें टर्म तक का सम पता करते हैं कि कितना आएगा। n/2 22/2 n 2 इंटू a प्लस n कितना है 22 - 1 इंटू डी कितना है 5 है। देखिए इसको सॉल्व कीजिए। 11, ये कितना आ जाएगा 16 प्लस 22 - 1 21 इंटू -5 11 16। अब देखिए यहां पे माइनस है, तो माइनस का प्लस के साथ मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, ये माइनस हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना हुआ 11 इंटू। अब देखिए 105 है, 16 है, तो 105 में से 16 को क्या करना है, ये माइनस है ये प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट होंगे वैल्यू। कितना हो गया 15 - 6 कितना हो, 15 ये है, 6 ये है। 9 6 15
9 हो गया, यहां कितना बचा 9 और 1 8, ठीक है। कितना हुआ टोटल 89, वो भी कितना -89। माइनस क्योंकि माइनस की वैल्यू क्या है बेटा, बड़ी है, ठीक है, माइनस की वैल्यू बड़ी है। अब देखिए क्या हमारा आंसर आ रहा है, 11 9 जा 99, कैरी 9 हुआ, 11 8 जा 88 और 9 की बात कर रहा है, तो क्या करेंगे 88 2 कितना हो गया 90 और 7 97, वो भी माइनस में। इट मींस कि जो हमारी वैल्यू आई है फर्स्ट 22 टर्म का जो सम पता करना है, उनका सम हमारा आ रहा है -979, क्योंकि देखिए बेटा ये वैल्यू माइनस ही होते जा रहे हैं, तो 22वें टर्म तक जो वैल्यू आएगी उनका सम जब हम पता करेंगे तो इस तरह से आपको करना है। आपको क्या करना है, जो वैल्यू गिवन है, जैसे n हो गया, a हो गया, d हो गया, इनकी वैल्यू जो गिवन है उनको आपको पहले पता करना है, उसके बाद गिवन है तो उन्हें लिखना है, उसके बाद आपको फॉर्मूले पे पुट कर देना है, ठीक है। इस तरह से आप सम के क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे क्वेश्चन की तरफ। देखिए सम में आपको, देखिए एपी की सबसे यही खास बात है, आप क्वेश्चन जब पढ़ें तो उसमें जो गिवन वैल्यू है उन्हें लिखना होगा, और दूसरी चीज कि जो हमारा फॉर्मूला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। अगर फार्मूला आप नहीं समझ रहे हैं, याद नहीं है आपको, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। एक हमारा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 24 21 और 18, ये रहा एपी, वो ये एपी रहा, मस्ट बी टेकन सो देयर सम इज, उसका सम कितना है, कितना लिया जाए कि उसका सम 78 हो जाए। हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स इस एपी के, कितने टर्म्स हम लें कि उनका सम क्या हो जाए, उनका सम 78 हो जाए। इट मींस देखिए क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, आप समझिए क्या कह रहा है कि जो एपी है उसमें सम गिवन है, ठीक है, सम गिवन है कि उसका एपी का सम दे दिया है, तो बताइए कौन कितना टर्म लेंगे, मतलब एन कितना लेंगे कि हमारा जो ये सम है वो 78 आ जाए। तो देखिए क्या करते हैं, ए हम लिखते हैं, ए कितना है 24, डी कितना है 21 - 4 -3, 18 - 21 -3, तो ये हमारा डी हो गया कॉमन डिफरेंस। सम कितना है 78 है। तो देखिए ये तीन चीज गिवन हो गई, हमें एन का पता करना है, तीन चीज गिवन है, एन का पता करना है, तो आप किस पे रखोगे, आप रखोगे इस पे एस एन इक्वल टू, तो एस एन फार्मूला, देखिए फार्मूले को बार बार लिखने की नीड नहीं है, आपको फार्मूला याद हो गया है। कैसे करना है, एस एन की जगह कितना है 78 इक्वल टू एन बाई 2, एन कितना है हमारा नहीं पता है, अपॉन 2, 2a, 2 इंटू ए, 2 इंटू ए प्लस n -1 इंटू डी कितना है -3। आपने इसको किया, अब हम इसी को सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिए बेटा क्या करते हैं, ये क्या है कि ये वैल्यू पूरी मल्टीप्लाई में है, तो इसको अगर हम डिवीजन में है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 1 15। अब ये क्या है बचा n, 24 2 जा 48 प्लस, अब क्या कीजिए यहां पे 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 इंटू एन -3n, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1 जा 3, ये बचा। अब क्या करेंगे हम 156 n बचा, n अब क्या करना है 48 + 3 कितना हो गया 51, 48 + 3 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, -3n बचा। अब n बाहर है तो इसका क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए यहां पे भी कर सकते हैं, 156 = 51n माइनस 3 इंटू एन 3n स्क्वायर। इट मीन्स ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म में बन गया। देखिए 3n स्क्वायर को इधर लेते हैं, ये -51n प्लस 156 = 0। ये हो क्या हो गया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हो गया जिसको आपको सॉल्व करना है। देखिए बेटा सॉल्व करने के तरीके अलग अलग हैं, आपको समझाते हैं किस तरह से इसे सॉल्व करना है। जो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना बेटा,
इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व भी उसी की तरह से करते हैं। तो इनको फैक्टराइज जब हम करेंगे, जैसे 156 क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसका फैक्टर बनाते हैं। तो हमारा फैक्टर कितना बन रहा है, 3n² माइनस 39n, देखिए यहां पे है प्लस 12n प्लस 156 इक्वल टू 0। 39 और 12n इसका फैक्टर बना हुआ है। अब क्या कीजिए, 3n², अब देखिए यहां से जो हमारा फैक्टर बनेगा वो क्या बन रहा है, 39n और 12n। 39 मतलब 13 3 39 ये हो गया, और 12 इंटू 13 156 हो गया। यहां पे क्या करेंगे, 3n² माइनस 39n, ठीक है, माइनस यहां पे क्या हो जाएगी, वैल्यू माइनस क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये अंदर चेंज हो जा रही है, लेकिन ये वैल्यू कितनी ही रह जानी है, ये टोटल 51 था। अगर इसे हम ओपन करते हैं क्या हो जाएगा, 12n, तभी तो माइनस 50n आएगा ना। 51 कहां से आएगा, 39 माइनस 39 माइनस 12 कितना होगा, माइनस 51। यहां पे भी क्या चीजें आ जाएंगी, इनमें हो जाएगा 156 इक्वल टू 0। अब देखिए इनमें से कॉमन क्या मिलेगा, 3, इनमें से कॉमन मिलेगा 12। तो 3 जब मिलेगा तो आप क्या करोगे, 3n हो जाएगा n माइनस 13 माइनस 12n माइनस 13। तो कितना आ गया हमारा फैक्टर, हमारा आ गया n माइनस 13 एंड n माइनस 12। तो n की वैल्यू आ गई 12 एंड 13। अब n की 2 वैल्यू आ गई, ठीक है, n की यहां से कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई। इसका मतलब 12वां और 13वां, देखिए दोनों निगेटिव वैल्यू में है। देखिए यहां पे अगर हम माइनस ले रहे हैं बाहर, तो माइनस 12 लेने पे अंदर की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आप किसी एक वैल्यू को लेके यहां पे सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो वो रहा आपका ये टर्म 12 और 13, nth टर्म पूछ रहा है ना, तो n की क्या वैल्यू है, 12 या 13, एक को लेंगे आप, तो जिससे ये पता चलेगा कि इतने टर्म तक अगर हम ऐड करते हैं तो हमारी वैल्यू जिनका सम 78 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट रहा कि इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे जिनका सम गिवन रहेगा और n टर्म पूछेगा कि nth टर्म कौन सी वैल्यू रखी जाए कि इनका सम इस तरह आ जाए, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ, यहाँ पे 3n था ना, हमने इसे देखा नहीं था, यहाँ 3n है, तो इसका मतलब 3n है, तो 3n इक्वल टू 12 होगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा 4, ठीक है। तो n की जो वैल्यू है या वो 4 होगी या 13 होगी, किसी एक को लेकर और कर लेते हैं ना, 4 और 13, इन दोनों को देख के हम क्या करेंगे, अपने सम की वैल्यू को चेक करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कह रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म, ठीक है। तो देखिए बेटा 1000 के टर्म की बात कर रहा है, फर्स्ट मतलब शुरुआती के जो 1000 नंबर है 1 से लेके 1000 तक, उसके बारे में पूछ रहा है। तो क्या करना है, आप कुछ करना नहीं है, आपको एक चीज ध्यान देनी है कि फर्स्ट 1000 टर्म की बात बोल रहा है, ठीक है, 1000 वैल्यू, इसका मतलब 1 से लेके 1000 के वैल्यू को हमें क्या करना है, उनका सम पता करना है। देखिए बेटा फर्स्ट टर्म गिवन ही है, हमें डी का पता चल जाना है, और लास्ट टर्म भी गिवन है। तो हम इस इतने बड़े फॉर्मूले को ना रखकर हम सिर्फ अगर इसको रखते हैं, देखिए Sn इक्वल टू n/2a प्लस l, यहां पे d का भी कोई काम नहीं है, यहां पे कॉमन डिफरेंस की कोई नीड नहीं है। तो अब देखिए क्या करना है, हमें सम पता करना है, तो हम लिखेंगे Sn इक्वल टू n कितना है, हमें 1000 की बात कर रहे हैं, 1000 तक ऐड कर रहे हैं, डिवाइड बाई 2, और क्या है, a कितना है 1 है, प्लस l कितना है 1000 है। देखिए ना n की वैल्यू तो है ही 1 से 1000 तक के बीच 1000 वैल्यू होगी, और जो लास्ट टर्म है वो कितना है 1000 है। तो कितना होगा 2 5 जा 10, 500, 1001 ये ऐड हो जाएगा। आप देखिए 0 0 है, 1 2 2 0 कर दीजिए, अब कितना बचा 5 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। ये रहा बेटा फर्स्ट 1000 टर्म की वैल्यू का समेशन, उनका सम। हम nth टर्म का सम फाइंड कर रहे हैं ना, तो टोटल टर्म अगर 1 से 1000 के बीच आप लेकर बैठोगे जोड़ने ना, तो टाइम टेकिंग है। तो ये फॉर्मूला बनाया गया कि आप इजीली इस चीज को क्या कर सकें, कैलकुलेट कर सकें इस सम के फॉर्मूले से। तो चीजें समझ में आई, काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए वीडियो आपके पास है बेटा, अवेलेबल है, चीजों को देखिए, पॉज कीजिए, क्वेश्चन को देखिए और समझिए कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को समझाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है मैं इरेज कर दे रहा हूं तो आप उसको देख नहीं सकते, आप वीडियो पॉज करके आगे बढ़ सकते हैं।
देखिए कह रहा है कि फाइंड सम ऑफ 22 टर्म ऑफ एन एपी इन विच वैल्यू दी हुई है, ठीक है, कुछ वैल्यूज दी हुई है, मेरे पास पेपर है जिसमें आपके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट। सम ऑफ 22 टर्म ऑफ एन एपी, एपी 22 टर्म ऑफ एन एपी, जिसका जो हमारा गिवन क्या क्या है, जिसकी वैल्यू में D7 है और 22nd टर्म जो है हमारा वो कितना है, वो 149 है। तो क्या पता करना है, इसका सम पता करना है, SN पता करना है 22 सेकेंड का। देखिए अब कह रहा है कि 22 टर्म जो है हमारा, इस टर्म की जो वैल्यू है इनका सम पता करना है, जबकि 22 वैल्यू जो है उन टर्म का जो वैल्यू है ना वो दिया हुआ है 149। इट मींस कैसे हम लिखते थे, 22 है ना बेटा, तो a माइनस 1 इंटू डी होता था 149, होता है 149, तो 22 मतलब n माइनस 1 है, 22 माइनस 1 21d, तो a प्लस 21d इक्वल टू है 149। ये आपके पास है। इस फैक्टर से हमें ये मिला कि 22वां जो टर्म है वो 149 है, तो a प्लस 21d 149 है। बेटा d की वैल्यू यहां पे गिवन है, तो यहां से हम क्या पता कर सकते हैं, हमारा 21 इंटू डी कितना है 149, तो a इज इक्वल टू 149 माइनस 7 1 जा 7 7 2 जा 14, कितना आ गया बेटा, a हमारा कितना आ गया, a हमारा आ गया 2। देखिए 147 माइनस 149 माइनस 147, a मिल गया, d मिल गया, a मिल गया, a मिल गया, d मिल गया, n बता रहा है 22 है, तो a मिल गया, d मिल गया, n मिल गया, तो हमें a, d और n पे ही तो वैल्यू रखनी है जिससे हमारा समेशन निकल जाएगा। लिखिए SN पता करते हैं कितना है 22, n की वैल्यू कितनी ली है हमने 22, 2a कितना आया है हमारा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 21, d कितना है हमारा 7, देखिए 11, 2 2 जा 4 प्लस 7 1 जा 7 7 2 जा 14, तो 11 इंटू कितना हो गया 11 5 1, देखिए 7 4 11 4 1 5 1। अब मल्टीप्लाई कीजिए इसका, 11 1 जा 11 कितना हो गया 1, 11 5 जा 55 और 1 56, 5 11 1 जा 11 और 11 1 जा 11 और 5 कितना हो गया 16, ठीक है। तो टोटल हमारा इसका सम कितना हो गया 1661। तो ये वो समेशन रहा जब इस तरह के वैल्यू में अगर गिवन हो कि d गिवन है और टर्म की वैल्यू गिवन हो, तो हमें सम पता करना हो उस टर्म का जो हमें पूछ रहा है कि भाई इस टर्म की वैल्यू कितनी होगी, इसका सम कितना होगा, जबकि उसकी वैल्यू दी हुई है और कुछ जैसे a हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया, उस तरह के क्वेश्चन गिवन हो। देखिए ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ऐसा नहीं है कि आपके, देखिए एनसीईआरटी कंसेप्ट और ये सब आए हुए क्वेश्चन है। देखिए 22 की जगह आपको 20 कर देगा, यहां पे 20 कर देगा, डी की जगह 5 कर देगा, 4 कर देगा, कंसेप्ट तो वही रहेंगे ना बेटा। तो ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम वही क्वेश्चन यहां पे कराया जाए जो बोर्ड में आने वाले हैं। भाई बोर्ड में जो आने वाला है या एग्जाम में आने वो तो हमें पता नहीं है ना, हम वो कंसेप्ट आपको समझाएंगे जिस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आए हुए भी हैं, तो उसी तरह के कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बेटा कि प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, मैं जो करा रहा हूं वो तो करना ही है इस, और मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि अगर ये है क्वेश्चन, और मैंने एक टाइप के टाइप 1 टाइप 2 करके काफी क्वेश्चन कराए हैं, उस टाइप के 10 to 20 क्वेश्चन आपको खुद कर रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी होगी। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि अगर हमारा क्वेश्चन क्या है, एक कंसेप्ट है कि अगर हम nth पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, अगर उस टर्म की बात करें तो उनके सम की बात जब करते हैं तो हमारा एक फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2। ये भी ध्यान दीजिएगा बेटा, पॉजिटिव nth पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो nth टर्म है हमारी वैल्यू है 1 2 3 4 5 या जिस टर्म तक ही है, बट वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो उनके सम को किस तरह से हम निकालते हैं,
इस तरह से निकालते हैं n n+1/2। देखिए मान लीजिए 100 तक की बात करते हैं, कह रहा है 100 टर्म तक पॉजिटिव इंटीजर है, उसका सम कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करोगे, 100 + 1 / 2 क्या हो गया 55, कितना हो गया 101 × 55 कितना हो गया 5, 5 0 जा 5, देखिए 55 × 55 5, 55 0 जा 0, ठीक है। यहां पे 5 था, आप सीधे ऐसे कर दीजिए ना, मल्टीप्लाई सिंपल और कर दीजिए ना, 1 0 5 फिर वही 5 0 5, ठीक है। तो कितना आएगा 5 5 5 5। देख रहे हैं किस तरह से फैक्टर बस करना है हमें, इस तरह से निकाल करके आपकी जो समेशन आएगी वो वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। आप में देखना यह है कि ये जो फार्मूला है वो किस तरह से सेटिस्फाई कर रहा है चीजों को। देखिए वही चीजें हैं जिस तरह से हमने SN या L वैल्यू में रखी थी, 1 + 1000 या 1 + 100। देखिए ना, आप खुद देख लीजिए 100/2 1 + 100 तो क्या हो गया, सॉरी यहां 50 था ना बेटा, 50 है यहाँ पे, मल्टीप्लाई में इशू हो गया, 50 है तो 50 × 101 तो क्या हो गया 0 5 × 5 0 5 × 5 सॉरी 50 50 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि 50 हो गया 101 हो गया तो कितना हो गया 50 50 हो गया। तो यही चीज है वो, बस आपको तरीके अलग हैं, आपको सॉर्ट करने के तरीके अलग हैं कि किस तरह से हम अगर लास्ट टर्म की वैल्यू को भी अगर इस तरह से पुट कर सकते हैं तो हमारा आंसर सेम आएगा। तो ये एक कंसेप्ट रहा कि पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम सम करते हैं तो उनके सम को हम n+1/2 से निकालते हैं, ठीक है। ये तो बेटा आपका रहा सम ऑफ nth टर्म के कंसेप्ट, जिसमें आपके सभी कंसेप्ट फाइनल हो चुके हैं। आपके बोर्ड में जो देखिए टर्म 2 की सिलेबस है आपकी, उसके आधार पे सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आपकी अब आने वाली एक क्लास है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जो कि इस क्लास के बाद होगी। वो आपकी एनसीईआरटी बेस्ड और आए हुए क्वेश्चन, जो बोर्ड में आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनके सभी के सॉल्यूशंस होंगे। बहुत ही ध्यान से उनको अटेंड कीजिएगा। आपको लगभग मैं बता देता हूं 50+ क्वेश्चंस होंगे जो आपके बोर्ड के आए हुए क्वेश्चंस हैं। हर एक टाइप अलग अलग होंगे और बाकी आपको प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे ईडीएस कंसेप्ट के साथ और अपने हर एक कंसेप्ट को आसानी से क्लियर कीजिए, ठीक है।